के आगमन का द्वार तो होता है और निकासी नहीं होती है। क्या होता है उस मकान का? पानी धीरे धीरे दीवालों से रिस के बाहर निकलने लगता है। जो लोग रुपया पैसा जोड़ते रहते हैं ना, वो खर्चा नहीं करते हैं, तो क्या होता है? वही होगा कि 108 को नहीं दोगे तो 108 को देना पड़ेगा। समझ गए क्या? कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा। 108 को नहीं दोगे तो सायरन बजते आएगा 108 का, ध्यान रखना। इसलिए दे दो जो भी है। यहां दोगे पवित्र होके निकल जाएगा, वहां दोगे डॉक्टर खा जाएगा, ध्यान रखना है। हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। इसलिए छोड़ते रहो, छोड़ते रहो, छोड़ते रहो। एक बात कभी सोचना, अपने यहां सबसे ज्यादा चर्चा खाने पीने में चलती है ना, तो काय की चलती है? बोलो फटाफट। हम जैन हैं, हम क्या नहीं खाते? बोलो। आलू तो ऐसा दुश्मन है जैनियों का, सबसे पहले वो पकड़ा जाता है। बोले जैन है, हम आलू प्याज नहीं खाते हैं, हम जमी कंद नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते, हम गाजर नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते। होता है ना जैनों में चर्चा। सबसे पहले जैन वही है जो पहले जमी कंद छोड़ता है। समझ में आ? वो जैन है। तुम लोग तो सब जैन हो ही, ऐसा मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है ना। विचार करिए, कई विचार करना। एक फल का पेड़ होता है, एक जमीकंद होता है। एक भिंडी का पेड़ होता है, पौधा होता है, एक लौकी की लताएं होती हैं, कद्दू की भी लता होती। कभी विचार करना, जो पेड़ फल उगाते हैं और लुटाते हैं। आम आया है तो या तो तुम तोड़ लो या फिर थोड़ी देर बाद वो ही छोड़ देगा। वनस्पति भी छोड़ना जानती है ना। फूल खिला है, या तो तुम तोड़ो या झड़ जाएगा, उसका तो एंड ही होना है। ध्यान रखिए, विचार करिए। जो वनस्पति अपने फल लुटाती है उसमें फिर और नए नए फल आते रहते हैं। ध्यान रखिए, आते हैं कि नहीं? इस साल आम बहुत आया, तोड़ लिए, अगले साल एक साल छोड़ के फिर आम आएगा। केले बहुत आए, तोड़ लिए। पपीते बहुत आए। मालूम है तुम्हारे यहां का सबसे अच्छा यदि कोई फल है तो पपीता है, पीला वाला है ना, देसी। मैं पपीता कभी नहीं खाता हूं, लेकिन ऋषभ देव में जरूर खाता हूं। वहां का स्वाद अलग होता है, देसी होता है, वो हाइब्रिड नहीं होता है, वो क्रॉस करके नहीं बनाया जाता है, बड़ा अच्छा होता है। अब ये मत करना कि कल से पपीते की मंडी लग जाए वहां, मैं तो बता रहा हूं। नहीं तो जो टोकरी में लाए वो पपीता ही उठा के ले आए। ध्यान रखना, विचार करना, विचार करना। ये फल जो लुटाते हैं वो बार बार नए आते हैं। और जमी कंद की तासीर है, वो फल लुटाते नहीं हैं, वो अपने फल जमीन में छिपा के रखते हैं। जमी कंद उसे कहा जाता है जो अपने फल को जमीन के अंदर गड़ा के रखता है। वह बाहर ले, प्याज कभी बाहर नहीं आती है, आलू कभी बाहर नहीं आता है, लहसुन कभी बाहर नहीं आती है, गाजर कभी बाहर नहीं आती है। ये जमीन के अंदर अपने माल को छुपा के रखते हैं। और जो माल को छुपा के रखते हैं मालूम है, वो जड़ से उखाड़े जाते हैं। और जो फल वृक्ष उलटाते हैं वो वृक्ष सदियों अमर रहा। जमीकंद क्यों नहीं खाते? कंजूस प्रवृत्ति के लोग हैं। ज्यादा आलू मालू खाओगे ना, भालू बन जाओगे। ध्यान रखना, वैसे ही बुद्धि हो जाएगी, वैसे ही जोड़ने की परंपरा हो जाएगी। जो वनस्पतियां छुपाती हैं वो जड़ से उखाड़ी जाती हैं, और जो वनस्पतियां लुटाती हैं वो सदियों सदियों इस संसार के शुद्ध वातावरण में अपना जीवन निर्वाह किया करते हैं। लुटाना सीखो। जिन जिन ने घर बनाए खंडर हो गए। समझ में आ रहा? क्या हो गए? खंडर।
जिसने महल बनाए खंडर हो गए। उदयपुर का महल देखो, चित्तौड़ का महल देखो, अजमेर आमेर का महल देखो, खंडर हो गए सब। एक बात याद रखना, जो अपने रहने के लिए मकान बनाता है वो मकान खंडर हो जाते हैं। वो जो भगवान का मंदिर बनाता है अरबों खरबों वर्ष भी मंदिर जिनाले भी चांद से खड़ा रहता है। ध्यान रखिए, मंदिर खंडर नहीं होते हैं, ये महल खंडर होते हैं। ध्यान रखना। आज राजा, आज सेनापति चामुंडराय अपने पैसे से अपने रहने के लिए मकान बनाता तो वो आज खंडर हो गया होता 1000 वर्ष में। ध्यान रखना। लेकिन चामुंडराय ने कहा कि नहीं, महल नहीं बनाना है। जाके श्रवण बेलगोला में देखो, चामुंडराय का एक छोटा सा मकान भी नहीं दिखेगा। लेकिन उसने महल नहीं बनाया, अपनी दौलत से गौमटेश्वर बाहुबली भगवान खड़े कर दिए। हजारों वर्ष के बाद भी जैनियों की शान बनकर गौमटेश्वर भगवान विराजित हैं। हजारों वर्ष के बाद भी ध्यान रखना, तुम्हारे मकानों के नक्शे बदल गए, डिजाइन बदल गया। आए थे जब पुष्पदंत का कैसा मकान था, अब कैसा मकान है। तुम लोगों ने अभी महावीर नगर चले गए सब, यहाँ छोड़ कर। उस दिन में गया, सबने मकान बना लिए। मंत्री जी, अध्यक्ष जी, सारे हेड वहीं जाकर बैठ गए। ध्यान रखना है, ये मकान बनेंगे 150 साल में टूट जाएंगे, लेकिन मेरे केसरिया नाथ सदियों सदियों उसी मंदिर में विराजमान रहेंगे, वो हमेशा वहीं रहेंगे। ध्यान रखना। किसमें उपयोग करना है धन का, दुरुपयोग नहीं करो, सदुपयोग करो। साधना के मंदिर आज भी खड़े हैं। आज उत्तम त्याग का दिन है। त्याग करें मुनिराज जी। त्याग कौन करता है? मुनि महाराज। और अभी पूजा में तुम त्याग के गीत सुन रहे थे कि दान के सुन रहे थे? काय के गीत पढ़ रहे थे? दान 4 प्रकार। पूजा करी है या नहीं? नहीं, आज तुम लोग पूजा गा रहे थे, इतना सुमधुर गा रही थी, मुझे लग रहा था कि संगीतकार की जरूरत ही नहीं है। मैं बज विविध निहार पढ़ रही थी ना, 10 लक्षण पूज। अंदर मेरे कमरे में आवाज जाए, तुम क्या सो रहे कि मैं वहां जाके सो जाता हूं क्या? लेकिन तुम्हारी आवाज इतनी सुमधुर लग रही थी, लग रहा था पूजा चलती। वो ताम झाम से भी अच्छी तुम्हारे सुमधुर कंठ से प्रभु का गुणगान हो रहा। सब एक स्वर में, समवेत स्वर में गा रहे थे। ऐसा लग रहा था सब बैठ के जिनेंद्र भगवान की भक्ति में खो चुके हैं। ध्यान रखें। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए। धन बिजली उनहार, नर भव लाहो। धर्म त्याग है। गाना काय के गा रही थी? दान के। एक बात याद रखना, कुछ चीज ऐसी होती हैं जिनका त्याग होता है मगर दान नहीं हो सकता है। महत्वपूर्ण बात है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका दान होता है लेकिन त्याग नहीं हो सकता, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका दान भी हो सकता है और त्याग भी हो सकता है। ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। राग द्वेष का दान होता है या त्याग? बोलो। क्रोध का? किसी से बोला भैया थोड़ा सा क्रोध दान में दे देना, कोई मांगता है क्या? तेरा अहंकार दान में दे देना, तेरी मायाचारी दे देना दान में? नहीं। राग द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका दान नहीं होता, इनका त्याग किया जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका त्याग नहीं हो सकता है, केवल दान होता है। ज्ञान दान, मैं तुमको जितना ज्ञान दूंगा उतना मेरा ज्ञान बढ़ेगा। ध्यान रखना। अभय दान, अभय का त्याग नहीं हो सकता है, ज्ञान का कोई त्याग नहीं कर सकता है। अभय का दान होता है और ज्ञान का दान होता है। तो 4 प्रकार दान, 4 प्रकार। औषधि शास्त्र, अभय, आहार। ध्यान रखना, आहार का क्या होता है? त्याग या दान, दोनों हो सकता है। ध्यान रखना, आहार का त्याग भी कर सकते हैं और आहार का
दान भी कर सकते हैं। रुपया पैसा, बोलो बोलो, अब चुप मत हो। इनका दान भी हो सकता है और इनका त्याग, रुपए का दान भी करते हैं और मुनि महाराज बन गए तो रुपयों का त्याग भी कर सकते हैं। मैंने कहा ना, कुछ चीज दान और त्याग दोनों होता है। दान परिग्रह, दान के लिए परिग्रह जरूरी है। होगा जब तो दोगे ना, हो गई नहीं तो कहां से दोगे। लेकिन त्याग के लिए परिग्रह रखना जरूरी नहीं है। यदि आपके पास 1 रुपया भी नहीं है तो भी आप तीनों लोगों की संपदा के त्यागी बन सकते हैं। लेकिन आपके पास यदि रुपया नहीं है तो आप दानी कभी नहीं बन सकते। दान के लिए परिग्रह होना जरूरी है। त्याग पर वस्तु का किया जाता है, पर मानकर किया जाता है। विचार करिए, त्याग पर जानकर दिया जाता है और दान अपना धन जानकर के दिया जाता है। दान में कुछ बचाया जाता है, कुछ दिया जाता है। त्याग में कुछ नहीं बचाया जाता, संपूर्ण छोड़ दिया जाता है। ध्यान रखिए, मैंने धन का त्याग किया है और तुम धन का दान करते हो। ध्यान, तुम त्याग मत कर देना, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है तुमको। ध्यान, उधर बैठे रहोगे एक कोने में। वो श्रावक 2 कौड़ी का नहीं है जिसके पास कौड़ी ना हो। ध्यान रखना, वो श्रावक 2 कौड़ी का नहीं है जिसके पास कौड़ी ना हो, और वो साधु 2 कौड़ी का नहीं है जो अपने पास कौड़ी रखता हो। ध्यान रखिए, जो धन रखता है वो साधु नहीं होता, और जो धन नहीं रखता वो श्रावक नहीं होता। कितना सुंदर भगवान ने व्यवस्था बना के दी है। तुम्हें जीना है, कमाओ मेरे भाई। और एक बात मेरी याद रखना, इतना दान मत करना, इतना दान मत करना। हाँ महाराज, एक बार और बोलो, इतना दान मत करना कि किराए के मकान पे आ जाओ। समझ में आ रहा? इसीलिए तो नहीं करते हम ऋषभ देव वाले। इतना दान मत करना, नहीं बेचारे कर रहे हैं, कब तक सुनेंगे ये व्यंग। पूरा चतुर्मास उन्होंने ही करा के, 1-2 ही बोली तो बाहर गई है, बाकी पूरा चतुर्मास जो हुआ है ऋषभ देव समाज की तरफ से, पूरा चतुर्मास यहाँ पर, इतना बड़ा चतुर्मास, ध्यान रखिए। लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि तुमने दिया नहीं है, हमने निकाला है। निकालना तो पड़ता है। देखो, बिना निकाले तो तुम्हारी बीवी तुमको भी तो जोड़ी में हाथ नहीं डालने देती है। ध्यान रखिए, इतना दान मत करो कि किराए के मकान पर आ जाओ। अगली बात और सुनना, इतना मत जोड़ना, इतना मत जोड़ना कि मर के नरक चले जाओ। ध्यान रखना। दूसरी बात भी याद रखना, बैलेंस बनाकर चलो। ज्यादा जोड़ोगे तो डूब जाओगे। दानी का मोह नहीं छूटता है धन से, त्यागी का मोह छूट जाता है धन से। इसलिए आज की पूजन में त्याग की भी पंक्तियां हैं और दान की भी पंक्तियां हैं। दान शब्द जब आएगा तब वहां श्रावक लगा लेना, और त्याग शब्द जहां आएगा वहां मुनि महाराज लगा लेना। ध्यान दान पराधीन है। तुम कितना भी दान दो, यदि लेने वाला नहीं है तो किसको दोगे? ध्यान रखिए, दान 2 के बीच में होता है, एक लेने वाला और एक देने वाला। लेकिन त्याग में 2 की जरूरत नहीं है, अकेला ही है। हम चाहे तो सारे संसार की संपदा त्याग कर दें। ध्यान रखना, उसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं। त्याग स्वाधीन है और दान पराधीन है। दूसरा चाहिए। मान्यवर, दान में ये देखा जाता है कितना दिया है, कितना बचाया है, और त्याग में देखा जाता है कि बचाने वाला मामला तो यहां होता ही नहीं है, सब देना ही देना है। मान्यवर, त्यागी बड़ा होता है या दानी? बोलो, बड़ा त्यागी कौन होता है? जो पहले जोड़ता है फिर छोड़ता है।
वो बड़ा त्यागी है क्या? भरत चक्रवर्ती ने कितनी रानियां छोड़ी बोलो? 96,000, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी। 84 लाख हाथी तुम्हारे यहां बंध जाएंगे ऋषभदेव में। 84 लाख उदयपुर तक पहुंच जाएंगे। 18 करोड़ घोड़े, 9 निधि, 14 रत्न का स्वामी भरत जी महाराज। ये सारे दृश्य तुम्हें ऋषभ कथा में देखने मिलेंगे। ये सब त्याग किया ऋषभदेव भरत चक्रवर्ती ने। महावीर स्वामी ने कितनी रानियां छोड़ी है? थी नहीं तो छोड़ेंगे क्या? अविवाहित बाल ब्रह्मचारी जिन्होंने विवाह ही नहीं किया है। अब बताओ भरत जी का त्याग बढ़ा या महावीर का त्याग बढ़ा? बोलो, भरत जी का बढ़ा। भरत जी ने 18 करोड़ घोड़े छोड़े। महावीर के पास कितने घोड़े थे? 84 लाख हाथी। चक्रवर्ती की संपदा है, तीर्थंकर की नहीं है, ध्यान रखना। कौन बड़ा त्यागी हुआ, भरत जी महाराज या महावीर स्वामी? भरत जी नहीं, ये तो बनिया बुद्धि है तुम्हारी, ध्यान रखना। महावीर या भरत? एक बात याद रखना, दानियों में छोटे बड़े होते हैं, त्यागी कभी छोटे बड़े नहीं हुआ करते हैं। वह सब एक से रहा करते हैं। चाहे भरत जी मुनि महाराज बने, चाहे ऋषभदेव मुनि महाराज बने, चाहे महावीर मुनि महाराज बने, क्या छोड़कर आए इसका कोई कीमत नहीं है, ध्यान रखना है। सब छोड़ दिया है, यह बहुत ज्यादा मूल्यवान हो जाएगा।